40वें अध्याय की थोड़ी आहुतियां डालो। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः तस्य स्विद्धनम्। इस मंत्र का कोई अर्थ कर सकता है भाई? गुरु प्रसाद कर सकते हो आप? हाँ करो बेटा। ईशावास्यम इदं सर्वम, ईश्वर कण कण में बसा हुआ है, ये ईश्वर सर्वव्यापक है। यहाँ पर जड़ जगत जो प्रकृति से बना हुआ संसार है और हम चेतन जीवात्मा है, उसके अंदर ईश्वर ही है, हर जगह में ईश्वर है। और इसलिए हम धन का या किसी पदार्थ का किसी लालच नहीं ठीक कर रहे हो। ये और ऐड कर लो बेटा। जगत्याम जगत, ये बहुत मुश्किल को किसी को समझ ही नहीं आती विश्व में। आप लोगों को तो बहुत समझ में आ रहा है, भाग्य बना रहे हो। जगत्याम जगत, तो ये दो जगत बोलो यहाँ कि हर कण कण में ईश्वर बसा हुआ। कितना सुंदर बोल दिया आपने। इसमें ऐड कर लो, सब सुन ही रहे हैं। जगत्याम, ये जगत है ना, जगत्याम विभक्ति में आता नहीं जगत्याम, तो असली शब्द है ये जगत, विभक्ति में आ गया जगत्याम। और हमें तो असली वर्ड पकड़ना पड़ता है ना, ये जगत है। तो ये जगत्याम तो है ना, ये जगत है। और आगे भी एक जगत है, जगत जगत्याम जगत, तो दो जगत हैं। इसको याद करो कि दो जगत हैं यहाँ पर। एक तो ये जो दिख रहा है जड़ जगत, और एक हम चेतन जीवात्माएं हैं। ये मैंने कई बार बताया ना, 6 करोड़ से ज्यादा तो नर नारी ही है जीवात्माएं। फिर पशु पक्षी ये वो सारी जीवात्माएं हैं। प्राण जिसमें चल रहे हैं, पेड़ों में भी जीवात्मा है। एक जीवात्माओं को जगत है चेतन, एक तो जीवात्मा को जगत है और एक ही जड़ जगत है। जीवात्मा का जगत तो चेतन जगत है, और ये जो है प्रकृति से बना जड़ जगत है जो दिख रहा है। तो दोनों में परमात्मा है। हमारी जीवात्मा में भी परमात्मा है और जड़ जगत के कण कण में भी परमात्मा, सब जगह परमात्मा। हाँ बोलो बेटा। इसलिए ईश्वर कण कण में है, इसलिए हमारा जो भी प्रॉपर्टी है सब कुछ ईश्वर का ही है। तो हम इसको त्याग पूर्वक भोगें, इसको सुख लें और इससे हम ईश्वर की भक्ति करें। और कभी भी लोभ लालच में आकर इसको अपना कहकर हम इसको इसके मुंह में ना फंसे, ऐसा ईश्वर का उपदेश। मां हृदय, लालच ना करें। लालच ना करने का मतलब होता है बेटा, जितनी भी आप मेहनत से कमाई कर रहे हो, कमाई को बढ़ाना भी चाहते हो तो वेद कहता बढ़ाओ बस। लेकिन ये लालच नहीं होना चाहिए कि कमाई बढ़ाने में, परिवार पालने में हम इतने लीन हो गए। ये लालच मत करो कि हमें अग्निहोत्र का टाइम नहीं रहा, यज्ञ का टाइम, ये है लालच। और जैसे कोई सो रहा है तो 8 बजे सो के उठता है 9 बजे, ये लालच है। उठना तो 4 बजे चाहिए, 5 बजे चाहिए। लालच हो रहा है तो और सो लें, है ना। तो आज मैंने 2 बजे मेरी आंख खुली, जो रोज खुलती है, बरसों से एग्जैक्ट 2 बजे आंख खुल जाती है। 12 बजे सोता हूँ, 2 बजे आंख खुल जाती है। सोने का टाइम भी मेरा 12 पौने 12 है अभी तक, इस बुढ़ापे तक, है ना।
तो थोड़ा बैठा मैं, पर शरीर जवाब दे दिया। रोज की तरह बैठा लेकिन शरीर जवाब दे गया। फिर मैं लेट गया। फिर ईश्वर ने 4 बजे उठवाया मुझे और फिर अच्छी तरह बैठा। पीछे कंबल लगाया, टोपी लगाई। मतलब आराम होना चाहिए ना, आसन में आराम होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। और फिर 6 बजे के बाद ही उठा हूँ। फिर 6 बजे के बाद उठा हूँ, 2 घंटे से ज्यादा बैठा। तो मतलब हम बीमारी हो, कुछ हो, उसमें ये ईश्वर को कैसे भूल जाए। मां हृदय, इतना लालच मत करो काम का, इतना मेहनत करो, लेकिन हमारे रोज का जो भगवान की पूजा वो नहीं छूटनी चाहिए। अगर काम करने से या पैसे का लालच करने से या देर तक सोने से ये लालच हमें आ रहे हैं, तो हम अपनी मौत का सामान तैयार कर रहे हैं कि हम बार बार जन्म लेंगे और बार बार मरेंगे, बार बार जन्म लेंगे और बार बार मरेंगे। हम ये कार्य कर रहे हैं। तो ये बड़ा समझने की जरूरत है कि हम हर हालत में भगवान का नाम रोज लें। मां हृदय, धन का लालच मत करो। कस्य स्विद, ये किसका हुआ आज तक? कस्य में न किसका, स्वित में न हुआ, धनम में न धन। ये धन आज तक भगवान कह रहे हैं, भगवान जो भगवान धन देते हैं हमें, वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे कर्मों के हिसाब से दे तो रहा हूं, यज्ञ में भी दे रहा हूं, पर ये देख लो कि इसको त्याग पूर्वक सुख लेना है इसका। ये हुआ किसी का नहीं आज तक। कस्य स्विद धनम, ये धन आज तक किसका हुआ बाबा? किसी का नहीं हुआ। तो इस धन के लालच में कहीं रोजाना का ध्यान देना छोड़ मत देना। तो अब तो वैसे प्रवचन ही बड़ी मुश्किल हो रहा है, हो जाएंगे ठीक तो, लेकिन पहले तो भजन के साथ प्रवचन में गाता बहुत था मैं, अब नहीं गाता। ये भजन याद आया ना कि ध्यान का वादा करके सनम तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। जब उल्टा लटकता है बच्चा माता गर्भ में 9वें महीने में, भगवान ये ज्ञान देता है, फिर उसकी स्मरण शक्ति वापस करता है। बच्चा लटका हुआ है, वो कह रहा है मैं इसी गंदे नाली में पड़ा हूं, और जब माता लेटती है तो उसकी हड्डियां मुझे, पसलियां मुझे चुभती हैं, मैं बड़ा कष्ट में हूं प्रभु। तो वहां ये वादा करता है, वहां ऋषि भी बोलते हैं इसमें कि मुझे इस गंध से बाहर निकाल, मैं बाहर जाकर तेरे नाम का, तेरे सांख्य का और सिमरन करूंगा। सांख्य का मतलब वैराग्य भी लूंगा। और ध्यान का वादा करके सनम तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। ये प्रकृति के चक्कर में फंसा, माया के। इसको तो पैसा खूब कमाओ, पर त्याग पर इसका भोग भोगो। ये देव पूजा, संगतिकरण, दान के लिए भी रखना होता है। तो भगवान जो ज्ञान दे रहा, मां हृदय लालच मत करो का मतलब है ऐसा लालच में मत फंस जाओ, ऐसे मोह में मत फंस जाओ कि आप उस दिन साधना करना छोड़ दो। जैसे मान लिया शादी हो रही है आपके घर में किसी की, चाहे बेटी की, चाहे बेटी की, चाहे और नियरेस्ट। जब शादी तो हम नाम नहीं जप सकते, ईश्वर कहता नहीं सजा दूंगा। ये तो देखो बेटा बहुत गहरा ज्ञान है, इसको आचरण में लाना पड़ता है। मैंने सामवेद का मंत्र बहुत बार सुनाया है,
दोषावस्थः दिवे दिवे नमो भरंत एमसी। दोषावस्था सुबह और शाम, दिवे दिवे ना प्रतिदिन। ये तेरा जो शरीर है ना, ये दोनों टाइम साधना के लिए है। अब वो महावीर से लालच में अगर पढ़ते हो कि नींद आ रही है या कुछ हो रहा है, या और किसी धन के लालच में कि जी समय नहीं है, तो ईश्वर कहता ते उपक्षयंती, मैं तेरा नाश कर दूंगा। अमृत देव पूजयंती, झूठे देवताओं की पूजा करता है, मैं तेरा नाश कर दूंगा। तो ये भगवान के वाक्य जो हैं ये चेतन है, जो गुरु के मुख से निकलने शुरू होते हैं तो ये वेद है। वेद सुनने से ही कल्याण होता है, इसलिए जिसके अंदर वेद प्रकट होते वहां जाना पड़ता है, वही यज्ञ है। तो ये भगवान समझा रहा है कि मां हृदय कस्य स्विद धनम, ये धन किसी का नहीं हुआ, मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसका त्याग पूर्वक सुख भोगो, कभी अपना मत मानो। जब तक तुम्हारे पास है, ये नहीं कि कभी अपना मत मानो, वो तुम्हारा ही है। लेकिन अपना नहीं मानने का भी मतलब ये है कि त्याग पूर्वक, ईश्वर तेरा है, ये हम इससे सुख भोग रहे हैं। क्या मकान है, दुकान है, पैसा है, परिवार है, बेटा बेटी है, जो भी सब कुछ, और सब ठीक होना चाहिए, वेद मार्ग पे चलना चाहिए। अगला मंत्र बोलो।